अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होते हैं, इसका मकसद क्या होता है, नेशनल इंटरेस्ट को कैसे अचीव किया जाता है, नेशनल इंटरेस्ट कौन क्रिएट करता है, नेशनल इंटरेस्ट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, आसान अल्फाज में अगर हम जानें तो नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है किसी मुल्क का मुफाद। ये मुफाद इकोनॉमिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है और पॉलिटिकल भी हो सकता है। ये मुफाद ही किसी मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। कोई भी कंट्री या स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करती। जो भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क से रिलेशंस बनाता है या अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाता है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए बनाता है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, यानी टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। नाजरीन, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम ऑलरेडी डिटेल से वीडियोस बना चुके हैं, वो ज़रूर देखिएगा। वो वीडियोस देखने से आपके नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से तमाम कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर मुल्क के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होते हैं। हर मुल्क की फॉरेन पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट पर बेस करती है। अब हम जानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट का मकसद क्या होता है। नाजरीन, नेशनल इंटरेस्ट का सबसे अहम मकसद सर्वाइवल है, यानी अपनी प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन फिजिकल भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, आइडियोलॉजिकल भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में टॉप प्रायोरिटी पर होती हैं। हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब हम जानते हैं कि एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कैसे करती है। नाजरीन, एक स्टेट या कंट्री मुख्तलिफ मेथड्स को यूज़ करते हुए अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करती है, जिसमें फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, नेगोशिएशंस शामिल हैं। इसके अलावा कोई कंट्री मिलिट्री का यूज़ करके भी अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करती है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ दूसरे ममालिक से अलाइंसेस बनाकर भी अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करते हैं। कुछ ममालिक सॉफ्ट पावर का यूज़ करते हुए भी अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करते हैं। कुछ ममालिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके भी अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करते हैं। इसके अलावा कुछ ममालिक मुख्तलिफ किस्म के प्रोपोगंडास करके भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ रिच कंट्रीज़ पुअर कंट्रीज़ को लोन्स या एड्स देकर भी उन्हें अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानते हैं कि किसी मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट कौन फार्मूलेट करता है। नाजरीन, किसी भी मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट उस मुल्क की गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्टर्स, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, लेजिस्लेचर, फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर्स एंड एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, पब्लिक ओपिनियन एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, इकोनॉमिक एंड बिजनेस लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स, एकेडमिक्स एंड थिंक टैंक्स फार्मूलेट करते हैं। नाजरीन, कोई भी मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एंगल से सिक्योर करता है। अब हम जानते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट की अक़साम कौन कौन सी हैं। नाजरीन, नेशनल इंटरेस्ट की मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिनमें सबसे पहले है प्राइमरी इंटरेस्ट। किसी भी मुल्क का सबसे प्राइमरी इंटरेस्ट अपना डिफेंस है, यानी अपना सर्वाइवल। हर मुल्क का डिफेंस उसके नेशनल इंटरेस्ट में सबसे पहले है और सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। हर मुल्क का सबसे अहम नेशनल इंटरेस्ट ये है कि वो खुद को इतना सिक्योर करे कि कोई दूसरा कंट्री या कोई भी एक्सटर्नल पावर आपकी इजाज़त के बगैर आपकी हदूद में दाखिल ना हो। कंट्री खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि कोई कंट्री
आपकी इजाज़त के बगैर आपकी ज़मीनी हदूद, फ़ज़ाई हदूद या बहरी हदूद में दाखिल ना हो सके। अगर कोई अटैक कर दे तो आपके पास अटैक बैक करने की पावर होनी चाहिए। ये किसी भी कंट्री का सबसे अहम नेशनल इंटरेस्ट होता है। इसी तरह से एक मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके प्राइमरी इंटरेस्ट में आती है। हर मुल्क चाहेगा कि वो इकोनॉमिकली इतना मजबूत हो कि उसे किसी दूसरे मुल्क से मदद लेने की नौबत ना आए। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सॉवरेनिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी और हर किस्म की सिक्योरिटी भी प्राइमरी इंटरेस्ट में शामिल है। और प्राइमरी इंटरेस्ट पर कोई भी स्टेट किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करती। दूसरे नंबर पर है सेकेंडरी इंटरेस्ट। नाजरीन, सेकेंडरी इंटरेस्ट में आपकी आवाम की प्रोटेक्शन आ जाती है। इसके अलावा आपके मुल्क के लोग जो किसी दूसरे मुल्क में जाकर काम कर रहे होते हैं, इसमें आपके मुल्क के डिप्लोमेट्स भी शामिल होते हैं। इन तमाम लोगों की सिक्योरिटी इंश्योर करना कि इन्हें दूसरे मुल्क में किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है, ये सब सेकेंडरी इंटरेस्ट में आ जाता है। तीसरे नंबर पर है वेरिएबल इंटरेस्ट। ये ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। मसलन एक मुल्क को दूसरे मुल्क से फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो जब तक उसे ये फ़ायदा हासिल होता रहेगा तब तक ये उस मुल्क के इंटरेस्ट में है। वो रिलेशंस मजबूत रखेगा, क्लोज रहेगा। जब फ़ायदा मिलना ख़त्म हो जाएगा तो उसके इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएंगे। वो रिलेशंस पहले की तरह मजबूत नहीं रखेगा, ज़रा उस कंट्री से दूर हो जाएगा क्योंकि उसका नेशनल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। अब वो किसी और मुल्क के क्लोज होगा जहाँ से उसे फ़ायदा हासिल होगा जो उसके मुफाद में हो। यानी नेशनल इंटरेस्ट एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ शिफ्ट हो गए जहाँ से फ़ायदा हासिल हो रहा है। यानी वक्त के हिसाब से इंटरेस्ट भी चेंज हो रहे हैं। चौथे नंबर पर है सिमिलर इंटरेस्ट। कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, यानी दोनों ममालिक के सेम इंटरेस्ट होते हैं, यानी जिसमें दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा मिल रहा हो। पांचवें नंबर पर है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होते हैं। जब तक वो इंटरेस्ट अचीव नहीं हो जाते वो जारी रहते हैं। मसलन वार अगेंस्ट टेररिज्म। जब तक टेररिज्म का खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो इंटरेस्ट जारी रहेंगे। नाजरीन, एक कंट्री के मुख्तलिफ कंट्रीज से मुख्तलिफ नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।